राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आने वाले आपके एग्जाम में एमटीएस ग्रुप डी रेलवे के जितने एग्जाम्स हैं और जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं सभी में पूछे जाने वाला सवाल मैं बताया हूँ। तो ज़रूर आइए इस चैनल पे, देखिए एक बार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो ये जो दोस्तों चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप एक लोगो देख रहे हैं बिहारी मैथ्स का, ये भी एक चैनल है आपका दोस्तों, पढ़ने वाला ही चैनल है। तो प्लीज़ इसको भी एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाई होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कहता है दी गई, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है दोस्तों, सर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस प्रकार का मिसिंग नंबर से क्वेश्चन दे आपको, तो बस आपको ध्यान से देखना क्या कि सवाल कैसे चल रहा है ना। तो देखिए पहले 6 है, फिर 12 है, फिर 21, यानी कि संख्या बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने तरीका से नहीं सोचना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 6 से कितना बढ़ रहा है, पहला उपाय ही है 12। कितना बढ़ा दोस्तों, 6 बढ़ा, बहुत बढ़िया। 12 से 21 बढ़ा, कितना बढ़ा, कहेगा सर 9 बढ़ गया। तो बताइए दोस्तों 21 से यहाँ कितना बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है। 6 से 9 कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। 9 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, कितना हो जाएगा 12। और 21 में अगर 12, 21 में अगर मेरे भाई 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये सर 33। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33। पूछेगा सर ठीक है 33 हो गया 48। तो देखिए 3 3 सब में बढ़ रहा है, तो 12 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आता है 15। और 33 में एक मिनट रुक जाइएगा, 33 में अगर 15 ऐड कीजिएगा तो आता है 48। इसका मतलब ये जो सवाल आपका है, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जल्दी बताइए, 33। कितना होना चाहिए, 33। क्यों होना चाहिए, क्योंकि डिजिट सब बराबर बराबर बढ़ रहा है ना, 3 3 बढ़ते जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर। उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखना है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जितने ही बच्चे हैं, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वेन डायग्राम से सवाल है, और इस प्रकार के सवाल को मैं बार बार आपको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जरूर लाता हूं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, है ना। नीचे दी गई, ध्यान से देखिएगा, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। क्या है, पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल। क्या है, पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल। इसको आपको सोचना है कि आखिर ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब तो 9 हो गए होंगे, 9 हो गए हैं। तो ये ग्रह कहाँ होते हैं, ये सर ये सौरमंडल में होते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, कहे सर 8 है या 9 है, जो भी बोल लीजिए, या 10 बोल लें, ठीक है। तो ये जो सौर मंडल है, इसी के अंतर्गत सभी ग्रह आते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो नेपच्यून हो, चाहे प्लूटो या शुक्र हो या मंगल हो, है ना। तो ये एक वेन डायग्राम बन जाएगा आपका ऐसे, ये देखिए ऐसे करके, समझ रहे हैं। देखिए आपको अच्छे तरीका से दम समझा रहा है। कोई दिक्कत अगर थोड़ा सा भी अगर है, प्रॉब्लम कहीं से भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रहा है, कहिएगा सर बिल्कुल प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं आपको और अच्छे तरीका से बताऊंगा। देखिए ये हो गया आपका एक वेन डायग्राम, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये हो गया सौरमंडल, और ये हो गया आपका सौरमंडल के पीछे पृथ्वी, ये भी एक ग्रह है, और ये भी हो गया आपका एक बृहस्पति। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से थोड़ा सा भी तकलीफ अगर है तो बताइए जरूर। समझ में आया कैसे हुआ, बस कुछ नहीं किए हैं। ये टोटल सौरमंडल हो गया, सौरमंडल के बीच में अंतर्गत ही कौन आते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो या मंगल हो या बृहस्पति हो, समझ गए। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम कहाँ बना हुआ है, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों जितने भी बच्चे हैं, अगर
वीडियो पे नए हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसका अच्छे से एकदम लाभ उठाओ। समझ रहे हैं ना? आइए आगे बढ़ते हैं जरा सा। और आगे बढ़ने से मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक चैनल मिलेगा बिहारी मैथ्स के नाम से, प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उससे आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, है ना? ध्यान से देखिए। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए हम बताते हैं क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे एक बड़ा सा दर्पण घड़ी बनाएंगे, उस पे एक दर्पण बनाएंगे सीधा साधा, क्या बनाएंगे? सीधा सा बर्तन, ये ऐसा दर्पण बना देंगे। समझ रहे हैं ना? और इसी को इसमें टाइम देखेंगे। हमको इतना नहीं करना है क्या? हमको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जब भी कहे दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है? चाहे तो ये पूछ देगी कि दर्पण वाली समय क्या हो जाएगी, या 4:40 समय दर्शाती है तो दर्पण में देखने पर घड़ी का समय क्या होगा, है ना? ऐसे ही पूछ सकता है। तो सवाल दोनों एक ही प्रकार का है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। बस इस प्रकार का सवाल जब भी हो तो आप क्या कर देना, ये जो 4:40 है ना, या 4:40, इसको मैं 12 बजे से घटा देना। क्या कर देना? घटा देना। और कैसे 12 बजे लिखना है? 11:60। ये 12 बज रहा है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थोड़ा सा भी घटाएंगे कितना? 4:40। कोई दिक्कत नहीं। 60 में से 40 गया, आ गया 20। 11 में से 4 गया 7। कितना आ रहा है? 7:20। बताइए दोस्तों, आपको कोई भी वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ा? कोई भी चित्र पारने की जरूरत पड़ी? नहीं। जब भी इस प्रकार का समय आएगा आपको क्या करना है, 12 बजे में से इसको घटा लेना है जितना दिया हुआ रहेगा। और 12 कैसे बजाना है? 11:60। समझ गए? 7 भी सब बताइए किस ऑप्शन में? कि सर ऑप्शन नंबर डी में हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको में स्टार जरूर लगाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार एसएसजीडी में पूछा गया था सवाल, ठीक है? ये 8 तारीख वाली में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है ना? आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा? क्या पूछ रहा है? चौथे स्थान पे। समझ रहे हैं ना? शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी जो होता है अल्फाबेटिकल होता है। क्या होता है? अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल कैसे होगा हम दिखाते हैं। देखिए, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहला डिजिट क्या है? एफ है। एफ सभी में है। क्या है? एफ सभी में। जो पहले आएगा वो पहले स्थान पर रहेगा, जो दूसरा आएगा दूसरे स्थान पर रहेगा। अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल का मतलब समझ रहे हैं ना? पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, सी आता है, उसी प्रकार से। देखिए ना, हम समझाते हैं, बहुत अच्छे प्रकार से समझाएंगे, जरा ध्यान से बस समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं किए। क्या करें, ये जो पहला अच्छा डिजिट एफ है, तो एफ तो सही में सब में है, तो फर्स्ट पे तो एफ ही रहेगा, ठीक है? दूसरा डिजिट में देखिए, यहाँ पे सबसे पहला डिजिट क्या है? ए है। यहाँ दिख रहा है ये वाला ए। तो डी में भी क्या है? ए है, लेकिन इधर ए नहीं है। इसका मतलब ये दोनों में ए है। समझ रहे हैं ना? तो पहला स्थान पे कौन आएगा यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि एफ के बाद ए यहाँ भी है, एफ के बाद ए यहाँ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए के बाद यहाँ पे एल है। क्या है? एल है। एल है ना? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ भी एफ के बाद एल है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि पहला स्थान पे कौन आएगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। फिर एफ के बाद एल ही है, एल के बाद फिर से एक और एल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एस है। तो बताइए दोस्तों, पहले एस आता है कि पहले एल आता है? कि सर पहले एल आता है। क्या आता है? एल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका पहला स्थान पे, और ये हो गया आपका दूसरा स्थान पे। समझ रहे हैं ना बात को? पूछ क्या रहा है? चौथे स्थान पे कौन आएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसमें चलते हैं। ओ है पहला डिजिट, इसमें भी ओ है पहला डिजिट। अब एल है पहला डिजिट, तीसरा डिजिट। इसका जो ओ के बाद क्या है? एल है, लेकिन ओ के बाद फिर से ओ है। तो बताइए दोस्तों, पहले एल कि पहले ओ? तो बोले सर एल एम एन ओ, यानी कि इसके पहले एल होता है। तो क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे लास्ट पे कौन आ गया? ये वाला फूल। क्या? फूल। पूछ क्या रहा था? कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा?
कि सर फूल जो है चौथे स्थान पे आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? थोड़ा सा भी तकलीफ हवा, मगर जितना भी हमारे बच्चे हैं जरूर बताइए। आगे बढ़िए। चलिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस भी बता चुका हूँ। आप जल्दी से बना के दिखाओ, मैं आपको 10 सेकंड में बना के दिखाता हूँ। यदि 30 जनवरी, देखिएगा ध्यान से समझ, और नोट्स भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं एक बार और कह रहा हूँ, आप नोट्स भी जरूर कीजिएगा सवाल को, ताकि आपको बाद में भी इसको उतार के आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? जल्दी बनाइए। 30 जनवरी टोटल कितने होता है जनवरी में? 31 दिन। 30 दिन दिया हुआ है, बचा कितना दिन? एक दिन। बहुत बढ़िया। 2013 कह रहा है तो लीप ईयर तो होगा नहीं, है ना? 4 से भागा कीजिएगा तो नहीं होगा, है ना? तो ये गुरुवार, जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी। तो फरवरी कितना दिन का होता है दोस्तों? लीप ईयर आता है तो एक दिन, यानी 29 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर यहाँ पे नहीं है, तो हो गया कितने दिन का? 28 दिनों का। कोई दिक्कत? पूछ क्या रहा है? तो 2 मार्च 2013, इसमें कितना जोड़ लेंगे? 2 और जोड़ लेंगे, जोड़ दीजिए। 28 2 30, 30 और 1 31, और यही 31वां के 7 से भागा, क्योंकि सप्ताह से ही भागा दिया जाता है। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। चलिए कटा लीजिए, 7 चौके 28। चलिए 11 में से 8 गया 3, 2 में से 2 गया खत्म, कितना आ गया शेष? 3। और यही जो शेष है जो दिया हुआ है गुरुवार प्लस हो जाएगा। तो गुरुवार के बाद क्या होता है? शुक्रवार होता है। शुक्रवार के बाद होता है शनिवार, और शनिवार के बाद होता है रविवार। यानी इसके तीसरे दिन कौन सा दिन आएगा? रविवार। पूछ रहा था 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? 3 ऐड किए तो कौन सा दिन था? रविवार। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई भी तकलीफ हो तो एक बार जरूर बताइएगा, कहीं से थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिंदगी के कुछ असूल है, उसूल होते हैं जो कि आपको हमेशा ये फॉलो करना है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। समझ रहे हैं ना? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठे, गिर उठ, चल दौड़ फिर भाग। तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार हार नहीं। समझ रहे हैं ना? आप कितना भी गिर जाओ, कितना भी गिर जाओ, बस उठो, चलो, दौड़ो, भागो, आप कभी एक न एक दिन जीतोगे। समझ रहे हैं ना? यही है जिंदगी का असूल दोस्तों, ठीक है दोस्तों? अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है दोस्तों, तो आर्यन कुमार 13 217 पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप उस पर फॉलो कर लीजिएगा। आपका जो भी टॉपिक रहेगा आप मैसेज कर देना, मैं उस टॉपिक पे आपका चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, राधे राधे।